बेंच में ही है, वो मैटर अभी चल ही रहा है, उसके ऊपर अभी कोई जजमेंट आया नहीं है। लेकिन इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जजमेंट आ गया है और उसी बात को हम ट्रांसफर कर दिए हैं बीपीएससी को कि आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, काहे कि अधियाचना में ये नहीं है। और ये बोला जाता है कि पॉलिसी मैटर, ये नहीं पॉलिसी मैटर है। मतलब कि टीआर-1 में सबसे पहले बात तो ये लोग को पॉलिसी मैटर के बारे में ही नहीं पता। अभी माहौल बना रही है सरकार कि किसी तरह से, लेकिन जनता बुड़बक नहीं है, जनता सब समझ रही है। इसका प्रभाव एनडीए को हर हाल में दिखेगा। आने वाले एनडीए सरकार को, बीजेपी और जदयू को इसका भोगना पड़ेगा। करके पढ़ाएंगे, ये कैसा इन लोगों का सोच है और कैसा इन लोगों का मतलब कि नीति है कि हमको तो समझ में नहीं आता है। ये लोग बिहार को बर्बाद करने में खुद तुले हुए हैं। ये शिक्षा विभाग चाहे जो भी हो, हम सबको ये निंदा करते हैं। शिक्षा लोग पर एफआईआर करेंगे, यहाँ पर खड़ा रहने के बाद भी। मतलब कि यहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल होकर दिए हैं लोग। यहाँ पर खड़ा रहोगे तुम लोग पर एफआईआर करेंगे, ऐसा अभी आकर के खान मजिस्ट्रेट बोले हैं। नमस्कार, मैं मनीष सर देख एक न्यूज़ 24। ठीक है, मैं उपस्थिति जो है गर्दनी विभाग धरना स्थल पर है। बता दें बीपीएससी टीआर 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर जो है मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, लेकिन वहां पर जो लाठीचार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद जो है शिक्षा मंत्री का बयान आता है, कहते हैं कि ये तो हम पहले ही कह दिए थे कि ये आयोग स्वतंत्र है। इस पर क्या कुछ कहा चाहते हैं? अब सबसे पहले तो हम ये कह देना चाहते हैं आपके वीडियो के माध्यम से कि जो अभ्यर्थियों पे बार बार सरकार के द्वारा लाठीचार्ज हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे राज्य का। और हमारे युवाओं के साथ जो जिस तरह से ये लोग, सरकार के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम इसका घोर निंदा करते हैं और हम लोगों की मांग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग है, और इसको लेकर के जो है हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं और हमारे सभी अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए सिचुएशन ये आ गया है कि अब हम लोग धरना स्थल पे भी नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी मजिस्ट्रेट साहब आए हुए थे और हम लोग को बोल रहे थे कि तुम लोग यहाँ से टेंट उंट हटाओ, यहाँ से खाली करो। अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम लोगों पे एफआईआर कर देंगे। हाँ, तुम लोगों पे एफआईआर कर देंगे और तुम लोग का करियर खराब कर देंगे। अब बताइए, हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं या उस राज्य में जी रहे हैं जिस समय अंग्रेज की शासन हुआ करता था? अगर वही अंग्रेज वाला शासन अभी भी है लागू, तो हम लोग का जीना समझिए एक तरह से मुश्किल हो जाएगा। जब अपनी बात को हम नहीं रख सकते हैं सरकार के समक्ष, अपनी मांग, अपने अधिकार को नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग कहाँ जाए? अब जब जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पे, अपनी मांग को रखने के लिए शांतिपूर्ण ही हम लोग गए थे। ऐसा तो नहीं था कोई उग्र था। जो अनुनय विनय होता है, इसी तरह से सभी लोग पहुंचा था। वहां पहुंचने का एक रीजन भी था, क्योंकि देखिए हम लोग जो है कहीं ना कहीं 4 महीना से यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए थे और धरना जो है लगातार चलते आ रही है। और उनके मंत्री, उनके विभाग सभी लगातार आश्वासन देते आ रहे थे कि आपका रिजल्ट हम लोग देंगे, रिजल्ट देंगे। लेकिन अचानक क्या ऐसा आ गया कि वो जो है अपने बयान से पलट जाता है और बोलता है कि हम रिजल्ट नहीं देंगे। इसी सब को लेकर के छात्र में कुछ नाराजगी थी और वो चाह रहे थे कि हम सीएम से जाकर के मुलाकात करें और अपनी बात को रखें, ताकि हम लोगों की जो मांग है वो पूरा हो जाए। आएगा नीति क्या रहेगी? अब देखिए, हम सरकार से अभी भी मांग करते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट, हम लोग का मांग जायज है, इस पे विचार कीजिए। अगर विचार नहीं कीजिएगा तो फिर अभ्यर्थी इससे बड़ा आंदोलन करेगा। तो लेकिन शिक्षा मंत्री बोल रहा है कि आयोग जो तो स्वतंत्र होता है, आयोग को हम नोटिस भेज दिए हैं। देखिए, ये सब बरगलाने की एक साजिश है। वो नोटिस भेजे हैं, लेकिन क्या नोटिस भेजे हैं? वो नोटिस भेजे हैं, लेकिन क्या नोटिस भेजे हैं ना? जैसा सलाम अंसारी जी बोल रहे थे आकर के कि टीआर-2 में कुछ जजमेंट आया था जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सरकार जीती थी, तो ऐसा बोल रहे हैं कि हालांकि वो सिंगल बेंच में ही है, वो मैटर अभी चल ही रहा है, उसके ऊपर अभी कोई जजमेंट आया नहीं है। लेकिन इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जजमेंट आ गया है और उसी बात को हम ट्रांसफर कर दिए हैं बीपीएससी को कि आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, काहे कि अधियाचना में ये नहीं है। और ये बोला जाता है कि पॉलिसी मैटर, ये नहीं पॉलिसी मैटर है। मतलब कि टीआर-1 में सबसे पहले बात तो ये लोग को पॉलिसी मैटर के बारे में ही नहीं पता है। पॉलिसी मैटर जैसे कोई भी विभाग जब कोई भी निर्णय लेती है, किसी संस्था या चाहे कोई भी जब एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराने के लिए होती है, तो उसको पहले पॉलिसी बनाती है कि इस एग्जाम को इस तरह से कराया जाएगा और इसमें इस तरह का ज्वाइनिंग किया जाएगा, वो पॉलिसी होता है। तो पॉलिसी में टीआर-1 में क्या सप्लीमेंट्री का पॉलिसी था, और उसी टीआर में टीआर-2 में सब पॉलिसी मैटर आ गया कि सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा, और उसी पॉलिसी मैटर को इसमें बताया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा। यानी कि टीआर-1 में सप्लीमेंट्री का पॉलिसी न बना था, तो टीआर-1 के अनुसार हम लोगों को पॉलिसी में है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआर-3 में देना चाहिए। जब पॉलिसी मैटर बोल रहे हैं तो पॉलिसी मैटर तो ये कहता है कि आप टीआर-1 में सप्लीमेंट्री दिए थे, क्योंकि टीआर-1 फर्स्ट एग्जाम था टीआर का, तो अब हम लोग को टीआर-3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन इन लोगों को पता नहीं हम लोगों से क्या नाराजगी हो गई है
देखिए हम लोग सबसे पहले माने कि यहाँ ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई कि टीआर 2 वाला जजमेंट, ये बात स्टार्ट हुई 25 अप्रैल को। हम लोग एसीएस महोदय के पास गए थे, बहुत सारे महिला अभ्यर्थी वहां पर गए थे। महिला संवाद चल रही है, महिला संवाद के नाम पर ये समझिए कि धोखा और वोट बैंक बनाने की साजिश है। महिला संवाद वगैरह कुछ है नहीं, ऐसा सिर्फ वोट बैंक, और सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि कोई काम वगैरह हो नहीं रहा है। समझ गए? रोजगार तो रोजगार हो रहा है, सिर्फ डाटा का खेल खेला जा रहा है। बिहार में आप देखेंगे बैनर में कि 9,14,000 वैकेंसी दिलाए हैं, लेकिन एक्चुअल में ज्वाइनिंग कितना हुआ है? एक्चुअल में ज्वाइनिंग बताइएगा तो 4.5 लाख से भी ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, माने कि जो लोग को रोजगार मिला है। तो ये सिर्फ डाटा का खेल है और सब चुनावी माहौल बना रही है सरकार कि किसी तरह से, लेकिन जनता बुड़बक नहीं है, जनता सब समझ रही है। इसका प्रभाव एनडीए को हर हाल में दिखेगा, आने वाले एनडीए सरकार को, बीजेपी और जदयू को इसका भोगना पड़ेगा। टीआरई का बात है, टीआरई में कुछ पहले लोगों को ज्वाइनिंग भी मिला है। देखिए ज्वाइनिंग क्या आप देख रहे होंगे, ऐसा करप्शन हो गया है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट जो किया गया है टीआर 3 अभ्यर्थियों का, माने कि जो लोग का रिजल्ट आया है उसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट में एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3-3 स्कूल अलॉट किया गया है, यानी कि एक ही कैंडिडेट 3 स्कूल में जाकर के पढ़ाएंगे। ये कैसा इन लोगों का सोच है और कैसा इन लोगों का मतलब कि नीति है कि हमको तो समझ में नहीं आता है। ये लोग बिहार को बर्बाद करने में खुद तुले हुए हैं। ये शिक्षा विभाग चाहे जो भी हो, हम सबको ये निंदा करते हैं। शिक्षा मंत्री जी इस पर आप बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री के बारे में है कि पहले आईपीएस से बहुत अच्छे काम किए हैं, लगा पूर्व आईपीएस हैं, आपने इतना अच्छा काम किया पहले तो आपको संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह का कैसे आपके शासनकाल में काम हो रहा है, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास हमारे टीआर 3 के अभ्यर्थी जाते हैं, वहां पे तो लाठीचार्ज किया जाता है, महिलाओं के साथ इस तरह के बर्ताव किया, महिलाओं के साथ लगभग किसी का हाथ कटा है, किसी का अंगूठा कटा है, और तुम लोग पर एफआईआर करेंगे यहाँ पर खड़ा रहने के बाद भी। मतलब कि यहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल होकर दिए हैं लोग, यहाँ पर खड़ा रहोगे तुम लोग पर एफआईआर करेंगे, ऐसा अभी आकर के खान मजिस्ट्रेट बोले हैं। 2 दिन पुलिस के साथ और उनके साथ शायद नगर निगम के कुछ अधिकारी भी थे, और वो लोगों ने बोला कि अभी आप यहाँ पर जाओ नहीं नगर निगम के, हालांकि वो लोग हमको लगता है कि तानाशाह है, उनके पास पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। जब वहां पर सीएम आवास के पास हम लोग गए तो वहां पर लाठीचार्ज किया गया। अब हम लोग किसके पास हैं बताइए? जब बिहार के मुखिया के पास लोग जाते हैं, बात का रखने का उस पर, और सुनिए बिहार के मुखिया के पास यानी सीएम आवास पर लोग क्यों गए? कहे कि हम लोग लगभग यहाँ पर 20 जनवरी से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मांग यहाँ पर रख रहे थे। इतने दिनों के अंदर लगभग 12-15 बार माननीय शिक्षा मंत्री से मिले, उन्होंने लगभग 3-4 बार बयान दिया कि तुम लोग का मैटर है जो बीपीएससी को ट्रांसफर कर दिया गया है और बीपीएससी इस पर संज्ञान ले रही है और तुम लोग का रिजल्ट आएगा। लेकिन जब हम लोगों ने एसीएस महोदय से मिला इस बार, और उन्होंने ये बोला था कि आप लोग इस मैटर पे एसीएस से एस सिद्धार्थ से मुलाकात कर लीजिए, उनके पास ये सारा जानकारी फॉरवर्ड कर दिया गया। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पर जाने का जरूरी नहीं था उनको। सुनिए ना, बता रहे हैं, मतलब कि एसीएस के पास फॉरवर्ड कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री जी बोले एसीएस के पास हम लोग गए, एसीएस के पास महिला संवाद के नाम पर हम लोग गए, सारे महिला अभ्यर्थी थी, कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं था वहां पे, सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से गए। तो वहां पर भी धमकी वगैरह दिया गया कि तुम लोग का धमकी ये तुम लोग पर एफआईआर कर दिया जाएगा, समझ गए? तो वहां पर भी ऐसा बोला गया, वहां पर से बोला गया कि तुम लोग को नहीं मिला जाएगा। फिर लास्ट रहते हम लोग को बोल दिया ठीक है आप लोग विकास भवन में जाइए, वहां पर शिक्षा विभाग में एसीएस जाएंगे। जब वहां पर एसीएस महोदय के पास हम लोग पहुंचे तो वहां पर एसीएस महोदय जी ऐसा बोले कि तुम लोगों का कुछ कोर्ट है, कोर्ट का जजमेंट तुम लोग को नहीं पता है। ऐसे ही बोले कि तुम लोग को नहीं पता है, तुम लोग का कुछ कोर्ट का जजमेंट आया है जो मतलब कि आप लोगों को तो बीपीएससी में पहले ही भेज दिया गया, 10-15 दिन पहले ही भेज दिया गया, ऐसा माने कि बोल के बरगलाया गया। और जब हम क्या मैटर है सर बताए, हम लोग तो केस वगैरह कुछ किए नहीं है, तो नहीं जो कुछ का जजमेंट आया है, हम कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो उन लोग बोले कि आप लोग सलाम अंसारी से बात कर लीजिए। सलाम अंसारी के पास हम लोग गए तो उन लोगों ने टीआर अब आएगा तो क्या ये फॉल्स जजमेंट दिखाया, फॉल्स है, कहा कि सिंगल बेंच में अभी उसका सिंगल बेंच के जजमेंट आया है, डबल बेंच में अभी उसका जजमेंट नहीं आया, अभी वो केस चल ही रहा है, ठीक है ना। और हम लोग को सबसे पहले बता दें, हम लोग टीआर 2 के अभ्यर्थी नहीं है, हम लोग टीआर 3 के अभ्यर्थी हैं। हम लोग टीआर 3 में न्याय मांग रहे हैं, हम लोग कोई केस वगैरह नहीं किए हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मांग रख रहे हैं और इसी के अनुसार हम लोग जजमेंट माने कि अपना जजमेंट मांग रहे हैं, यानी कि न्याय मांग रहे हैं। तो देखिए सरकार से बस यही चाहते हैं कि हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए, यानी कि अब शिक्षा मंत्री से भी आश्वासन मिला, एसीएस से भी आश्वासन मिला, वो आश्वासन फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने के बाद ही हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं वहां पर मुख्यमंत्री जी के आवास पर गए, वहां पर लाठीचार्ज हुआ। अब इतना तक हो गया है कि देखिए अब यहाँ पर फिर से देख रहे हैं उधर से पुलिस प्रशासन आ रही है, माने कि हम लोग को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है, समझ गए? यहाँ पर माने कि खड़ा होने तक नहीं दिया जा रहा है, बोला है कि तुम लोग टीआर 3 के अभ्यर्थी हो, तुम लोग यहाँ पर खड़ा होगे तो एफआईआर कर दिया जाएगा। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे का रणनीति ऐसा छोटा मोटा डराने से हम लोग डरने वाले नहीं है, ठीक है। हम लोग बिहार के नागरिक हैं, इन लोगों का काम है करना, ये लोग का जेल कम पड़ जाएगा हम लोग को बंद करने के लिए। आगे का जो भी है हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मांग करेंगे, जिसको जो करना है जो करने दीजिए।
देखिए यहाँ पर अधिकांश अभ्यर्थी से बात किया, सबका कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर रहेंगे। तो हमने जहाँ चाह के आया गई थी क्या रहेगी, तो साफ तौर पर कहना है कि इससे देखिए सरकारी जेल भरोसा कुछ को है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि इससे अपना हक लेकर रहेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक दिन 24 बना रहे। धन्यवाद।